यूक्रेन रूस सीमा पर घिरे बारूदी बादल थर्ड वर्ल्ड वॉर का तेजाब बरसाने को तैयार हैं और इस बैटल ग्राउंड में जंग टालना अब नामुमकिन हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका इशारा भी मिल चुका है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि वो तनाव कम करने के लिए अपनी फोर्स को वापस बुला रहा है, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बॉर्डर पर फोर्स और बढ़ा दी गई, युद्ध टालने का दिखावा किया, लेकिन परमाणु बम दागने वाले हथियारों से युद्धाभ्यास और तेज कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि रूस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और ये बात अमेरिका भी जानता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि यह झूठ रूस की युद्ध नीति का हिस्सा है। यही वजह है जो वो कहा जा रहा है कि जंग तो होगी, उसे टालना अब मुश्किल ही लग रहा है। यूक्रेन की सीमा पर बिछी युद्ध की बिसात में कूटनीतिक कोशिशों का अंत होता दिख रहा है। यूक्रेन पूरी तरह घिर गया है। हर तरफ रूस के हाहाकारी हथियारों की तैनाती है। डिफेंस सिस्टम से लेकर परमाणु बम दागने वाले हथियार युद्धाभ्यास के नाम पर गरज रहे हैं। यूक्रेन के चारों तरफ रूस के ब्रायांस्क, कुर्स्क, बेलगोरोद, वोरोनिश, साख्ती, क्रीमिया और पुतिन के मित्र लुकाशेंको के देश बेलारूस में रूसी आर्मी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटी है। सिर्फ एक इशारे का इंतजार भर है। बारूदी चिंगारी उड़ी तो यूरेशिया की सीमा पर ज्वालाएं धधकने लगेंगी। लेकिन इस जंगी ज्वाला को भड़काने से रोकने के लिए दम तोड़ते रिश्तों के छोर पर अंतिम कूटनीतिक कोशिश चल रही है, जिसने इस युद्ध को अभी तक रोके रखा है। पहली बार सुपर पावर के अवतार में दिखे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कर दी है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज देखिए और भविष्य के खतरे को भांपिए। अमूमन शांत रहने वाले बाइडेन शालीन तरीके से अपनी बात रखते हैं। युद्ध टालने के लिए रूस के प्रति भी उन्होंने अपना रुख हमेशा नरम ही रखा, लेकिन इस बार अंदाज चेतावनी का है और चेतावनी बहुत आक्रामक है। फिक्र यूक्रेन की संप्रभुता की है और युद्ध के हालात रूस ने बनाए हैं। इसलिए बाइडेन ने रूस का नाम अपने पूरे भाषण में 4 बार लिया, जो सीधे पुतिन को चेतावनी है। बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट को बताने की पूरी कोशिश की कि वो सामान्य नहीं बल्कि एक महाशक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। न शब्दों में भटकाव, न ही बाइडेन की बॉडी लैंग्वेज में लचीलापन। वाक्यों में गुथी चेतावनी बिल्कुल साफ और सीधी है और बाइडेन के हाथों के इशारों से बंधा अमेरिका के सब्र का बांध टूटने का इशारा उतना ही मजबूत है। यूक्रेन विवाद के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन का एंग्री रुख एक सुपर पावर कंट्री का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यह मौजूदा हालात के मुताबिक है, क्योंकि अमेरिका यह मान चुका है कि अब युद्ध टालने की हर कोशिश नाकाम हो रही है और कूटनीति का दौर भी करीब करीब खत्म हो चुका है। यही संकेत खार्किव समेत रूस के सरहदी क्षेत्रों में पूरी रात घटी सैन्य घटनाएं भी दे रही हैं। यूक्रेन के खार्किव में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया गया। छुट्टियों पर गए सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। हमले की आशंका देखते हुए सैनिकों को गोला बारूद लेकर चलने को कहा गया है। नाटो सैनिक भी यूक्रेन पहुंचकर एक्सरसाइज में जुट गए हैं। सरहद पर रूस की फोर्स का भारी जमावड़ा और नाटो सैनिकों का यूक्रेन पहुंचना एक असामान्य घटना है, जिसे देखकर विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि युद्ध अब अटल है।
क्योंकि ना तो रूस के प्रेसिडेंट युद्ध टालने के लिए कदम पीछे खींचने को तैयार हैं, ना ही अमेरिकी प्रेसिडेंट अब कूटनीति की मेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं। उल्टा अमेरिकी प्रेसिडेंट का रुख अब युद्ध में जाने को तैयार सुपर पावर कंट्री के सुप्रीम पर्सन की तरह दिख रहा है। यूक्रेन के हालात अब ना तो सुपर पावर अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण हैं और ना ही रूस को किसी बात की फिक्र है। इसलिए जैसे कि रूस बॉर्डर पर धमाके करके अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ, उसी तरह अमेरिका नेटो देशों के साथ में लगातार अपनी ताकत की आजमाइश की कोशिश में है। दरअसल नाटो सेना ने रूस की सीमा पर मोर्चा संभाल लिया है। नाटो सेना ही इस समय यूक्रेन सैनिकों को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन अब इस ट्रेनिंग को वॉर एक्सरसाइज में बदल दिया गया है, वो भी रूस की सीमा पर। बिल्कुल ठीक सुना आपने, रूस के बॉर्डर पर नाटो फोर्स ठीक वैसे ही धमाके कर रही है जैसे रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा पर किए, लेकिन इसके उलट रूस की आक्रामकता भी बढ़ गई है। रूस ने सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। पहले से तैनात फौजियों के अलावा रूस ने करीब 1 लाख और सैनिक सीमा पर भेजे हैं। सैनिकों ने सीमा पर युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है और इस सैन्य अभ्यास में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हालात बेहद बुरे हैं। अमेरिका को आशंका है कि रूस अगले कुछ घंटों में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी आक्रामकता दिखाई है, जिसके बाद मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिसमें कूटनीति को जिंदा करने की अंतिम कोशिश के साथ युद्ध की तैयारी का पूरा खाका गढ़ा जा रहा है और इसका असर वॉर जोन में देखा जा सकता है। रूसी एरोस्पेस फोर्स एक्टिव हो गई है। तैनात किए गए Su-35S में मिसाइलें भी फिट कर दी गई हैं। Su-35S के पायलट्स ने सीमा के पास वॉर एक्सरसाइज भी की है, जिसमें R-77 और R-73 मीडियम रेंज मिसाइल से प्रदर्शन किया गया। Su-35S इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस फाइटर जेट है, इसलिए इसकी क्षमता ने नाटो फोर्स और यूक्रेन सेना को डरा दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त Su-35S से वॉर एक्सरसाइज चल रही थी, उसी वक्त यूक्रेन ने साइबर हमले का आरोप रूस पर लगाया। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस फाइटर जेट से इस साइबर अटैक का कोई ताल्लुक था या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन रूस तकनीक का महारथी है, वो ये कर सकता है। और इस साइबर अटैक से यूक्रेन की सैन्य वेबसाइट क्षतिग्रस्त हो गई। रूस पुलबैक के लिए साइबर हमले का इस्तेमाल करने में लग गया है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी हर चुनौती का जवाब देने को तैयार है। इस बीच में नेटो के साथ जो रूस की लड़ाई छिड़ी हुई है, उसमें सुपर पावर की एंट्री हो चुकी है और अब बड़ा सवाल ये कि रूस इस लड़ाई को क्या सिर्फ यूरेशिया तक सीमित रखेगा या फिर वर्ल्ड वॉर की पृष्ठभूमि शुरुआत से ही तैयार हो चुकी है। रूस का अमेरिका से सीधा टकराव पूरी दुनिया यूक्रेन सीमा पर देख रही है, लेकिन इस टकराव का एक और मुहाना रूस खोलने जा रहा है और वहां नाटो के सदस्य देश तो होंगे, लेकिन यूक्रेन नहीं होगा। इसके अलावा रूस का साथ निभाने वाले भी होंगे। जगह है सीरिया। रूसी सेना ने सीरिया में भारी भरकम हथियार भेजे हैं। रूसी हथियारों में न्यूक्लियर पावर्ड फाइटर जेट्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इसके अलावा Tu-22M3 बमवर्षक विमान भी सीरिया पहुंचाए गए हैं। वहीं एक बड़े समुद्री क्षेत्र में रूसी नेवी ने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। इशारा साफ है, रूस यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिका के खिलाफ अब युद्ध के मोड में है। हालांकि यूरोप में जमीन के नीचे बारूद अभी धधक रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी चिंगारी सीरिया में बिछे बारूद तक उड़ने वाली है और ये पूरी दुनिया के लिए तीसरे विश्व युद्ध का सबसे बड़ा अलार्म साबित हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।